एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने होता है, ठीक है ना, 36% पास होने के प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, मगर वो इतना अंक प्राप्त करता है और इतना अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। मैंने कि 190 आप प्लस 35 जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 225। 225 यूनिट किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो मान के चलिए अगर हम 225 बटा अगर 36 करते हैं इंटू 100, टोटल कितना है, 100 से गुना कर देंगे। 9 से काटेंगे तो आपका 9 चौका 36 और 9 से काटेंगे इसको कितना मतलब कट जाएगा, 25 मरतबे खत्म हो जाएगा 9 से। 9 दूना 18 और 9 पचे 45, ये आपका 25 मरतबे 100 खत्म, माने कि 25 गुना करेंगे तो आपका 625 आ जाएगा आंसर। इसका 625 आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इससे छोड़ नहीं बन जाएगा। एक व्यक्ति कुछ अंकों से इतना अंक माने कि 45% का क्या है, 45 अंक। अगर इसको बनाना है चलो इसको देखते हैं। ए की आय बी की आय से, माने कि ए हो गया एक बी हो गया। अगर ए की आय 100, बी का आय 100 और ए का आय कितना है 125, तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है, यानी कि इससे कितना प्रतिशत है कौन, बी। तो बी चल जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे। 125 इंटू 100, अब 125 इंटू 100 काटेंगे, 25 पाँचे और 25 चौका 100, 5 से काटते हैं इसको 20 मरते, मतलब कि 4 दूना 8, माने कि 80 इसका आंसर होगा। 80 जो हो गया बी के आय ए की आय से 80% होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक व्यक्ति परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है, माने कि 100 में एक 45% प्राप्त करता है, ठीक है ना। बचा कितना आपके पास 55। तो देख रहे हैं कि अगर 40 एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और 40 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। और दूसरा उम्मीदवार जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना 55 चाहिए, ठीक है ना, मैंने पास होने के लिए 55 चाहिए। तो इसका डिफरेंट कितना 10 यूनिट, माने कि 10 यूनिट किसके बराबर 40 के बराबर। तो 1 बराबर 4, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 400। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4, तो 100 बराबर कितना 400। चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू का आय, ये देखिए इनकम हो गया, ये खर्च हो गया आपका, ये सेविंग हो गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर ये हमने एक्सपेंडिचर माने कि 100 माना है, तो इसका आय कितना है 20% अधिक है। सेविंग कितना हो जाएगा 20, माने कि 100 में से 120 जाएगा तो 120 में 100 जाएगा, कितना आपके पास 20 बचेगा। अब बोल रहा है कि अगर आय में 60% बढ़ा दिया जाए, अगर इसका 60% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 192 हो जाएगा। 192 होगा तो मतलब देख रहे हैं, अगर अब फिर बोल रहा है कि अगर व्यय में 70% वृद्धि कर रहा है, मैंने कि एक्सपेंडिचर में 70% वृद्धि कर रहा है, तो ये 170 दोनों का डिफरेंस करना कितना हो जाएगा 22 होगा। तो मान लें कि सेविंग इस यहाँ पर सेविंग 20 था, तो यहाँ पर सेविंग कितना 22 बच रहा था। इसके कितने 2 यूनिट ज़्यादा हो रहा है। 2 यूनिट जब ज़्यादा हो रहा है तो देख रहे हैं कितना का वृद्धि हो रहा है कि 2 पर 20 पर 2 का वृद्धि, मतलब 2 बटा में 20 इंटू 100 कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है। तो अगर 20 पाँचे 100, तो माने कि 10% का आपका वृद्धि होगा। 10% का होगा वृद्धि होगा, बढ़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, ये टॉप 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, सिर्फ टॉप 5 क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अगर 120 यदि 120 में 1% की कमी हो रही है और 40 में 1% की वृद्धि हो रही है, तो अगर 120 में माने कि 100 में कितने की 1% कमी का, तो 100 में कितना x माइनस, ये 100 में कितना वृद्धि x प्लस, ठीक है। और इसको 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 और 4 3 12, माने 1 और 3। अब बोल रहा है कि समान माने इक्वल बराबर बराबर, माने कि वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है बराबर। तो इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 1 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा और ये -3x हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 100 प्लस
एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, माने कि 4x। आई 300 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा पास 200, तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे 4x होगा, ये 300 में से 100 जाएगा कितना 200, 4 से काटते हैं तो ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 50 हुआ। तो अब x का मान जो 50 आ गया है, तो फिर बोल रहा है कि 110 210 का x% और 180 का इतना % कितना कम है। फिर इसका निकालेंगे हम लोग। 210 का 50% यानी x% 50 अगर निकालते हैं तो ये 5 2 था 5 एकम 5 और 5 दूना 10 माने 105 आ गया आपका। फिर दूसरा बोल रहा है कि 180 का x + 20 माने कि 50 और प्लस 20 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 118 180 इंटू 70 बराबर 100 मैंने 2 ये खत्म हो जाएगा। 18 से तो कितना आएगा पास 2600 माने कि 126 आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाँ 26 से कितना % कम है, तो ये कितना कम है इससे ना कम है, ये कम है, ये वाला 105 126 कम है। तो ये कम कितना हो जाएगा 105 अगर 126 में घटाएंगे कितना होगा 21/126 आई इंटू % निकालना है तो 100। अब ये नीचे आ गया, तब काटते हैं, देखते हैं 3 से कटने वाला है, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12 अब 3 दूना के 6 6 सत्ते 42 माने कि आपका 100/6 अगर भाग देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16.2/3 आ जाएगा। अगर हम इसको भाग देंगे ना 100/6 तो आपका आ जाएगा 16.2/3 आंसर आएगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन